नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार को नीतीश कुमार जी ने किस तरह से बर्बाद करने का काम किया है, उसका खुलासा अब सरकारी रिपोर्ट में हो गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार जी का बिहार में भारी विरोध शुरू हो गया। बीजेपी का एनडीए का विरोध शुरू हो गया। तो इधर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। साथ ही बिहार के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। और साथ ही ईवीएम की जांच होने वाली है। ईवीएम घोटाले को लेकर जो खबर आ रही थी उसकी जांच होगी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और ये कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट का। देखिए, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें से बिहार सबसे निचले पायदान पर है। पूरे देश में यदि सबसे खराब किसी राज्य की स्थिति है तो वो बिहार है। नीतीश कुमार जी और एनडीए ने मिलकर पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी कर दिया है, जिसमें से बिहार को सबसे फिसड्डी बताया गया, जिसमें से बिहार सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड शीर्ष पायदान पर है। नीति आयोग ने रिपोर्ट में ये साफ कहा है कि गरीबी दूर करने के प्रयासों में बिहार में और भी काम करने की जरूरत है। इस पर राजद ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने साफ बता दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन में विकास ही नहीं हुआ है। लोगों को भ्रमित करने की सिर्फ कोशिश हुई है और बिहार में जो भी काम हुआ वो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनाकर किया है। आज तेजस्वी यादव का विकास भी रुक गया है। नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ईवीएम मशीन को लेकर लगातार यही सवाल उठते हैं कि बीजेपी वाले ईवीएम के साथ सेटिंग करके चुनाव जीतते हैं और जिस दिन ईवीएम खत्म होगा बीजेपी समाप्त हो जाएगी। लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी वाली ईवीएम को ही हैक करके जनता के जनादेश को बदलने का काम करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया है कि ईवीएम का जांच किया जाएगा। ईवीएम पर जो शक है उसे दूर किया जाएगा। प्रत्याशी से मॉक पोल कराएगा इलेक्शन कमीशन। डाले जाएंगे 1400 वोट और ये चेक किया जाएगा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव के बाद भी ईवीएम के वेरिफिकेशन का अधिकार दिया जाए और अब तक लोकसभा चुनाव के 8 प्रत्याशियों ने ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया है। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि यदि बीजेपी ने ईवीएम के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ किया है तो बीजेपी इस बार पकड़ी जाएगी। ईवीएम वेरिफिकेशन में मॉक पोल को शामिल किया जाएगा, जिसमें से प्रत्याशी या उनका कोई प्रतिनिधि 1400 वोट डालेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ईवीएम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब तक के ईवीएम को लेकर जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। अब ईवीएम की ही जांच होने वाली है। बिहार में नदियों का विनाश लीला देखा जा रहा है। बिहार की सभी नदियां उफान पर है। बिहार की सभी नदियां तबाही मचा रही है। तो इधर गंडक नदी ने 35 गांवों को अचानक से डुबा ले गया। गंडक का विनाश लीला देखकर पूरा बिहार हैरान है। तो इधर सहरसा में कोसी नदी के कारण भारी तबाही आई है। देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। सहरसा में दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो इधर सारण में लगातार कटाव हो रहा है। गंडक नदी में कई गांव डूबने का खतरा है। सारण में नदी किनारे बसे कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं। बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, गंगा समेत सभी नदियां उफान पर है। गोपालगंज, बेतिया, बगहा जैसे कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। वाल्मीकि नगर बराज से फिर से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे गोपालगंज में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं। तो इधर भागलपुर में भी बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। पश्चिमी चंपारण के भी कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। और इधर गंडक का विनाश लीला देखिए। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का तांडव ऐसा है कि बीते 15 वर्षों में 35 गांव नक्शे से मिट चुके हैं। यहाँ के लोग दूसरे जगह विस्थापित हो गए हैं
और आज फिर से वही नौबत आई हुई है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार में बाढ़ से बचाने के लिए आज तक कोई भी काम नहीं हुआ और आज बिहार के 38 जिलों में से 22 जिले फिर से बाढ़ और कटाव की चपेट में हैं। अकेले गोपालगंज में 2 दशक में नदियों की धारा में दर्जनों गांव विलीन हो गए हैं। करीब 3500 एकड़ खेती युक्त जमीन गंडक नदी ने लील गए हैं। हजारों कटाव पीड़ित 20 साल बाद भी पुनर्वास की व्यवस्था के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला है। 35 गांव नक्शे से गायब हो चुके हैं और कितने गांव गायब हो गए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को सबसे विकास के क्षेत्र में बेकार बताकर रख दिया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बालू माफिया का अब आतंक खत्म होने वाला है। अब जिस तरह से आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं ऑनलाइन ना, और आपको यदि वो पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, उसी तरह से बिहार में अब आप बालू भी ऑनलाइन खरीद सकेंगे और उसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी तो उसे आप रिटर्न करके अपने पैसे को रिफंड भी करवा सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब लोग बड़ी आसानी से ऑनलाइन तरीके से बालू की खरीदारी कर सकते हैं। राज्य में अगले महीने से ही सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देने वाली है। वहीं बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ये बड़ा काम होगा। ऑनलाइन खरीदा गया बालू यदि गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में वापस भी किया जा सकेगा और आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा बालू के बाद अब ईंट और गिट्टी में भी दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन आज से बिहार में मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार के लगभग 25 से 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली है। साथ ही लगभग बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि खड़े फसल और फलदार वृक्षों को नुकसान होगा, झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों को भी नुकसान होगा, जान माल एवं पशु की भी हानि हो सकती है। शहर में लगे होल्डिंग और वृक्ष गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है वे जिले हैं अररिया, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, पटना, सारण, वैशाली, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज। बाकी आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा में 60 से कम अंक लाए हैं और अभी भी वे सरकारी शिक्षक बने हुए हैं, तो लगातार इनकी तलाश की जा रही है। देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद बीपीएससी से बहाल सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शुरू हो गई है। ये वैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के हैं या फिर ये महिला शिक्षक हैं। इनका सीटेट परीक्षा में 60 से कम अंक हैं और ये बिहार में महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट का लाभ लेकर सरकारी नौकरी पा लिए हैं, तो इन सभी को नौकरी से निकाला जाएगा। दूसरे राज्य के जितने भी महिला शिक्षक हैं जिनका 60 से कम अंक सीटेट की परीक्षा में है और नौकरी पा लिए हैं, तो उनकी नौकरी खतरे में है। बिहार में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच खबर चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर लालू यादव के साथ आ सकते हैं और महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और बीजेपी वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि लालू यादव जेल से बाहर रहे तो इस बार बिहार में हमारा पत्ता कट जाएगा और इसलिए शायद अब लालू यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर हुई सुनवाई, लालू और सरकारी कर्मियों पर कसने लगा है शिकंजा। फिर से लालू यादव जेल जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके कर्मचारियों के खिलाफ शिकंजा कसता चला जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सक्षम पदाधिकारियों को लालू और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मंजूरी के सवाल पर 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है।
अब माना जा रहा है कि इस मामले में लालू परिवार के साथ साथ घोटाले में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि इस मामले में अभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी ये लोग जमानत पर हैं। इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण सूचना, बिहार में 18 जुलाई को नहीं बल्कि 17 जुलाई को छुट्टी मिलेगी। सभी सरकारी स्कूल मुहर्रम पर 17 जुलाई को रहेंगे बंद। देखिए, पहले जो पत्र जारी किया गया था उसमें से कहा गया कि 18 जुलाई को छुट्टी है, लेकिन अब 18 जुलाई गुरुवार की जगह 17 जुलाई बुधवार को ही मुहर्रम की छुट्टी दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। और इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है बिहार के वैशाली जिले से, जहां शादी के बाद दुल्हनिया को भी नाव पर ले जाना पड़ा। जरा तस्वीरों में देखें कि नाव पर ही 2 गाड़ियों को किस तरह से ले जा रहे हैं, साथ ही दूल्हा और दुल्हन भी इसी नाव पर सवार हैं। वैशाली में हालात इतनी खराब हो गई है कि अब सड़कों पर भी नाव चलाने की नौबत आ गई है। चारों तरफ बस पानी ही पानी फैल गया है। निचले इलाके के लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। और ऐसी तस्वीरें बिहार के कई जिलों से सामने आ रही है। और ऐसी तस्वीरें बिहार के विकास की पोल खोलती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे बर्बाद किया है, इसकी पोल खोलती है। और ऐसी तस्वीरें नीतीश कुमार के विकास की पोल खोलती है। इसलिए तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को सबसे घटिया विकास के क्षेत्र में बताया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कब बिहार को नीतीश कुमार से छुटकारा मिलेगा, या कब बिहार को ऐसी तस्वीरों से छुटकारा मिलेगा। कोसी और गंडक के बाद अब उफान पर है गंगा नदी। पटना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दहशत में लोग आ गए हैं। लोग अभी से ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए, बिहार में हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा जिस तरह से पानी लगातार बिहार में छोड़ा जा रहा है, उससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार बिहार में बाढ़ तोड़ने वाला है। बिहार में बाढ़ इस बार भयंकर तबाही मचा सकती है। कोसी और गंडक समेत बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। और इसी बीच अब गंगा भी उफान पर आ गया है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। और इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा की लहरें अब गंगा पथ के पास आ गई है, जिससे लोग खौफ में हैं। पटना सिटी के भद्र घाट, मीतन घाट और कंगन घाट समेत अन्य घाटों के किनारे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही इस पर सरकार की मुहर भी लग जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई इस प्रस्तावित नीति में जहां गंभीर रोग से पीड़ित दिव्यांग और दंपति शिक्षकों को राहत दी जाएगी, तो वहीं 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की तैनाती अब सुदूरवर्ती इलाकों में, यानी दूर दूर के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, नदी पार के इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। तो वहीं दंपति शिक्षक यानी पति और पत्नी दोनों ही यदि सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं तो वे एक ही स्कूल में अब अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। नेपाल की नदी में भयानक बस हादसा हो गया था और इस नेपाल की नदी से लगातार बिहार में शव बह बह कर आ रहे हैं। नेपाल की नदी में गिरी बस के यात्रियों के 6 शव बिहार में गंडक बराज से बरामद किए गए हैं और अभी भी 48 लापता की तलाश जारी है। देखिए, नेपाल में त्रिशूली नदी बस हादसा में लापता 63 यात्रियों में गंडक नदी में 6 लोगों की लाश मिल चुकी है। बता दें कि बिहार के बगहा में इंडो नेपाल सीमा के पास गंडक बराज के गेट से 6 शवों को रेस्क्यू किया गया है और लगातार अन्य लोगों की खोज जारी है। नेपाल के त्रिशूली नदी में अब तक का सबसे भयानक बस हादसा हुआ था।